बिल्डिंग छोटा बनाओ या बड़ा बनाओ, लेकिन नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से पता लगे कि एक हाउस कंस्ट्रक्शन होने के साथ साथ जितना भी हाउस वर्क होता है, लिंटर में जो वर्क होता है, उसको किस तरह से देखा जाता है, किस तरीके से उसको मजबूत किया जाता है, वो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा आपको। और जो प्लस वगैरह भरने होते हैं उसको भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर वर्क हो रहा है और किस तरीके से भरा जा रहा है। तो इस वीडियो में एंड तक बना रहना है और पूरा वीडियो देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। तो यहाँ पर आप जितना भी ये लोडिंग बीम देख रहे हैं, जितना भी लॉन्ग बीम है, तो ये बहुत ही हैवी बीम्स होते हैं। और ये लॉन्ग कंस्ट्रक्शन यानी किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए बहुत ही मजबूत सरिया इसमें लगाया जाता है, यानी 32 mm का और 25 mm का सरिया इसके अंदर यूज़ किया जाता है। और स्लैब की बात करें तो स्लैब के जो चारों तरफ जो बीम डले हैं और स्लैब में जो सरिया लगा हुआ होता है वो 8 mm का लगा हुआ होता है। तो इसकी वैन वजह क्या है कि आपका जो मैन जो सरिया लगा है लिंटर के अंदर वो 8 mm क्यों लगा है। और दूसरा, यहाँ पर जो इसका ये जो रिंग आप देख रहे हो, इसके अंदर 32 mm और 25 mm ये इसके सरिया क्यों लगाया गया है। यानी कि यहाँ देख सकते हैं आप, ये एक बिल्डिंग बहुत ही स्ट्रक्चर से बनती है और इंजीनियर के थ्रू ये काम होते हैं। तो यहाँ पर ओवरलैप देख लीजिए आप, देखिए जंक्शन किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले ये जो बीम आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ से और ये यानी कि 3L नीचे से और 3L ऊपर की तरफ से आपस में मोड़ दी गई हैं। वो इसलिए मोड़ दी गई हैं ताकि इधर का बीम उधर और उधर का बीम इधर आपस में कनेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे की तरफ से भी ऊपर को मोड़ा गया सरिया है और ऊपर की तरफ से भी नीचे से मोड़ा गया सरिया है, क्योंकि 25 mm का सरिया इसके अंदर है। और 25 mm का सरिया ऐसे नहीं मुड़ता है, ये एक मशीन द्वारा मुड़ता है। और मकान आप छोटा बनाओ या बड़ा बनाओ, आपके अगर इस तरीके के प्लस में बीम डल रहे हैं और उसको चारों तरफ से इस तरीके से जकड़ाना है, ताकि आपका जो लिंटर की थिकनेस कहीं भी कोई भी वज़न से डिस्पेंड न हो, और उसको अच्छे तरह ही रोकने के लिए इसी तरीके का वर्क आपको पूरे लिंटर के साथ साथ करना है। चाहे आपका लिंटर कितना भी बड़ा हो, चाहे कितना भी छोटा हो सके तो आपका जो प्लिंथ बीम होता है उसमें भी इस तरह का एल ज़रूर लगवाएं, ताकि आपका जो एल होता है वो उसमें बहुत ही स्ट्रेंथ देता है। जो भी आपस में कनेक्टेड होती हैं तो उसको रोकने के लिए स्लैब के अंदर जो ये आप देख रहे हैं 8 mm का सरिया जो लगा हुआ है, ये इतना मायने नहीं रखता उसके लिए, क्योंकि यहाँ पर मैन जो होता है ये बीम होते हैं जो कि 1.5 फीट की गहराई के हैं। और 1.5 फीट की गहराई के साथ साथ यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि इसमें 25 mm का और 32 mm का सरिया यूज़ किया गया है। और यहाँ पर 20 जो लिंटर का जो सरफेस है वहाँ पर भी देख सकते हैं आप, एक एक बीम को इसी तरीके से फंसाया गया है। आपको नज़दीक से मैं दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से पता लगे कि किस तरीके से यहाँ पर ये एक एक पीस को फंसाया गया है। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सेंटरिंग का काम भी बहुत अच्छे से चल रहा है, जो कि अब देखिए यहाँ पर जितना भी वर्क हो रहा है ये प्लिंथ बीम का नहीं है, ये एक लिंटर का वर्क है। और लिंटर का वर्क अच्छे से पकड़ाने के लिए यहाँ पर एक एक सरिये को इस तरह से बैंड किया गया है, ताकि इसका जो बीच सेंटर होता है, जिस तरह यहाँ पर आपको सरिया फैला हुआ दिख रहा है, ये अभी सेंटरिंग होगा, सही तरीके से सेटिंग होगा। जिस तरीके से ये वाला सेटिंग हो चुका है, ये बन चुका है और ये नहीं बना है, लेकिन इसके बीच में जितना भी सरिया पड़ा हुआ है, लोहा गिरा हुआ है इसके अंदर, वो मायने नहीं रखता है कि कितना का आप उसके अंदर सरिया डाल रहे हो। सबसे मेन होता है कि आपका ये जो जंक्शन बीम होता है, तो जंक्शन बीम को आप इस तरीके से कवर्ड ज़रूर कराइए, ताकि आपका जो एक दूसरा बीम जो होता है आपस में कनेक्टेड होता है। तो उससे कनेक्टेड होने के कारण आपका एक एक बीम का स्ट्रेंथ जितना भी ज़्यादा होगा, उससे आपका कभी भी लिंटर में क्रैक नहीं आएगा। और कितना भी मोटा आप लिंटर डाल लीजिए, 1 फीट के समथिंग ये लिंटर डलेगा, क्योंकि यहाँ पर 1.5 फीट नीचे आपका ये जंक्शन लगने के साथ साथ जो बीम डले हुए हैं, 1.5 फीट नीचे ये छत से नीचे लटके हुए हैं। और 6-6 इंच इस बेस से ऊपर है जहाँ पर आप प्लाई देख रहे हो। और यहाँ से
आपको नज़दीक से दिखाऊंगा इसके अंदर से भी, ताकि आपको पता लगे कि किस तरीके से यहाँ पर इसको मोड़ा गया है। और यहाँ पर 8 mm का सरिया 6 बाई 6 इंच का एक एक खन्ना बनाया गया है, जो कि अच्छे तरीके से यहाँ पर कवर्ड किया गया है, एक दूसरे के अंदर को निकाला गया है। तो सबसे ज़्यादा जो मैन बार होती है, मैन बार भी इसमें और सेकंड बार भी इसके अंदर इसी तरीके से यूज़ की गई है। और इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर आप बना रहे हो तो आपको ये बहुत ही विशेष जानकारी मैं दे रहा हूँ, क्योंकि भाई एक तो सरिया जो इसके अंदर पड़ा हुआ है, आपस में जो बीम टंगा हुआ है, इस बीम को बहुत ही मजबूती 101% मजबूती ये इसलिए देगा क्योंकि ये जो मान लीजिए आपका अगर बीच में सपोर्ट भी कभी डिसबैलेंस होता है तो उसको ये जो एल लगा हुआ है, ये एल एक दूसरे को रोकने में बहुत ही लाभदायक होता है। ये जितना भी लॉन्ग बीम आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लस बना हुआ है, और प्लस को और इसको रोकने के लिए हर एक बीम को इसी तरीके से कवर किया गया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जितना भी सरिया इसके अंदर फैलाया गया है वो आप देख सकते हैं पूरा प्रॉपर तरीके से बांधा गया है, और बांधना भी बहुत ज़रूरी होता है। और ये 8 इंच 8 सूत का जो सरिया लगा हुआ है वो 6 बाई 6 के खाना बांधा गया है, और 25 mm का इसके अंदर और 32 mm का सरिया बांधा गया है। और आपका अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर है तो आपको इसी तरीके से जंक्शन को एल डलवा कर आपस में कनेक्ट करवाना है, ताकि आपका एक एक सरिया बिना किसी भी लोडिंग के आपस में इस तरीके से कनेक्ट होने के साथ साथ वो रुक जाए। और यहाँ पर देख सकते हैं पुराना जो आपसे जो 1-2 दिन या 4 दिन पहले लेंटर डालते हैं, क्योंकि एक साथ इतना बड़ा लेंटर नहीं डलता, तो इसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर ओवरलैप भी 4-4 फीट का चढ़ा हुआ है। तो ये भी आपको विशेष ध्यान देना है। यहाँ पर जो बीम डला हुआ है पहला, वो भी हाफ भरा हुआ है। हाफ बीम इसलिए भरा गया है ताकि आपका जो दूसरा इसके साथ जो लिंटर डलेगा वो हाफ बीम के अंदर मसाला घुसेगा, और इसके अंदर से आया हुआ ओवरलैप इधर की तरफ आएगा, ताकि अच्छे से इसकी स्ट्रेंथ बने और अच्छे से ये कवर्ड होए। तो बात करते हैं यहाँ पर अब पिलर की। जो पिलर भरे जा रहे हैं यहाँ पर, वो वाइब्रेटर से पिलर क्यों भरे जाते हैं उसकी स्ट्रेंथ भी दिखाऊंगा, और वे भरे किस तरीके से जाते हैं उसका भी दिखाऊंगा। क्योंकि बिल्डिंग्स में काफ़ी बड़े बड़े जो पिलर्स होते हैं, 3 बाई 3 का पिलर होता है, 2.5-3 का पिलर होता है, तो ये स्ट्रक्चर हर एक जगह नहीं बनता है। ये हॉस्पिटल वगैरह में और डिपार्टमेंट की जगह बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा एरिया बन रहा है जो कि हॉस्पिटल टाइप है, और इसके अंदर 3 फीट का एक एक पिलर लगाया गया है। और 3 फीट का पिलर भरने के लिए काफ़ी मजबूताई होगी, और उसको अच्छे से भरने के लिए यहाँ पर देखिए कंक्रीट किस तरीके से यहाँ पर डाली जाएगी, और डालने के साथ साथ इसको वाइब्रेटर से किस तरीके से कंक्रीट मिक्स किया जाएगा। इसमें आपको बार बार कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वाइब्रेटर इसके अंदर चला के छोड़ देना है, ताकि इसका जितना भी मसाला हो वो आपस में घुट जाए और मिल जाए और बबल्स बाहर आ जाए। और देखिए वाइब्रेटर यहाँ पर रखा हुआ है, वाइब्रेटर ऑलरेडी यहाँ पर चला दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर इसको अच्छा पकड़ देने के लिए और अच्छी फिनिशिंग देने के लिए सारे पिलरों के अंदर आप फिनिशिंग देख सकते हो। यहाँ पर सामने आपको 2 पिलर नज़र आ रहे हैं, वो भी इसी तरीके से फिनिशिंग आएगी, और ये भी इसी तरीके से फिनिशिंग आएगी, क्योंकि फिनिशिंग आने का जो मेन मकसद होता है, स्ट्रेंथ आने का मेन मकसद होता है उसमें वाइब्रेटर का चलाना। और वाइब्रेटर चलाने के लिए आपको फर्मे को बहुत ही अच्छी तरीके से मजबूत करना होता है, जो कि कहीं से कोई भी उसमें डिसबैलेंस ना हो। तो ऐसा वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको समझ नहीं आया है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि आपको ये पता लगे कि किस पर्पज़ से मैंने इस वीडियो को बनाया था। ये आपको मैंने बताया है सबसे शुरू में ही कि इस वीडियो में बिल्डिंग छोटा बनाओ या बड़ा बनाओ, उसको अच्छा मजबूत करने के लिए आपको जंक्शन एल ज़रूर डलाना है। जंक्शन एल होता है आपका एक 9 इंच का अगर पिलर है तो 9 इंच में आपका बेंड डलाना है, आपस में कनेक्ट कराना है। और दूसरा अगर प्लस में आपका जो भी बीम डल रहा है उसको भी आपको अच्छे से कनेक्ट कराना है, ताकि आपका अच्छा स्ट्रेंथ आए। और उसमें इसके साथ साथ आपका एक और
नया मजबूताई बनकर आए, ताकि आपको फिर से मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से यहाँ पर जंक्शन कॉलम्स या बीम्स, जो भी आप प्लिंथ बीम का भी अगर वर्क करा रहे हो तो उसमें इसी तरीके से एल आपको मुड़ाना है, जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं, ताकि यहाँ पर एक एक सरिये को, यानी 6 सरिया इसके अंदर अगर लगा है तो 3 सरिया नीचे की तरफ से मोड़ा गया है और 3 सरिया ऊपर की तरफ से मोड़ा गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हर एक बीम को इसी तरीके से कवर किया गया है, क्योंकि इस बीम्स को इतना वज़न हो जाता है अगर इसको सिंपली तरीके से सीधा कट करके आप इसको रख देते हो और सोचते हो कि ये एक बीम के अंदर घुस गया है और उससे क्या होगा कि मजबूताई हो जाएगी। नहीं, जब तक उसको आपस में नहीं जकड़ा जाएगा, जब तक एल नहीं लगेगा, तब तक उसकी कोई मजबूताई नहीं होगी। याद रहे, आपको प्लिंथ बीम या बड़ा बिल्डिंग हो या छोटा बिल्डिंग हो, आपको ये बहुत ही ज़रूरी है एल लगाना, ताकि आपका जो प्लस बीम होता है, जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं प्लस बीम जो होता है, इस तरीके का आप बीम कहीं पर भी लगाते हो तो उसमें आपको एल ज़रूर लगा देना है। उससे आपकी लेंटर की काफ़ी मजबूताई बढ़ेगी। देख सकते हैं सारे लॉन्ग टर्म बीम जितने भी प्लस में पड़े हुए हैं, और उसकी तो यहाँ पर मैं आपको नज़दीक से जाकर दिखाऊंगा कि किस तरीके से और भी ज़्यादा आपको समझ आ जाए कि किस तरीके से यहाँ पर एल को लगाया गया है। तो देख सकते हैं आप एक एक एल को अच्छे तरीके से इसी तरह मोड़ा गया है। बार बार मैं एल इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका बिल्डिंग छोटा हो या बड़ा हो, आपका हर एक बिल्डिंग के अंदर अगर कोई भी स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसमें आपको सरिये का बहुत विशेष ध्यान देना है, क्योंकि सरिया लगता है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप इस बीम के अंदर जो ये रिंग पड़ा हुआ है उसका भी एल अंदर को मुड़ा हुआ है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। हर एक सरिये को अच्छे से कवर्ड किया गया है और वाइब्रेटर से इसको यूज़ किया जाएगा ताकि इसके अंदर एक एक मसाले को अच्छे तरीके से भरा जा सके। तो वाइब्रेटर का यूज़ भी आपको डिफरेंस बिल्कुल नहीं रखना है, एकदम से उसका वाइब्रेटर का यूज़ करना है ताकि आपकी मजबूताई अच्छे से बढ़े और बने। तो यहाँ पर आपको ये वीडियो कैसा लगा है लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना है, क्योंकि भाई आप लोगों के लिए ही मैं जगह जगह जाकर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से पता लगे कि एक मकान बनाने के लिए आपको क्या क्या सुविधाएं अपने पास रखनी चाहिए और क्या क्या नॉलेज अपने पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लस में ये भी बीम पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी एक एक सरिये को इसी तरह कवर्ड किया गया है और यहाँ पर इसके नीचे कोई पिलर नहीं है, यहाँ पर ये प्लस बीम बना हुआ है। तो प्लस बीम कैसे रुकेगा, तो प्लस बीम यहाँ पर देख सकते हैं 15 फीट इधर है और 15 फीट इधर है, यानी 30 फीट का डिसबैलेंस है। और 30 फीट के बैलेंस में आपने देखना है कि दोनों तरफ इस तरफ का इसी तरीके का एल इन लोगों ने लगाया हुआ है, ताकि ये 30 बाई 30 का होल जो चारों खानों को जोड़ जोड़ के होता है 15 15 15, तो यहाँ पर अच्छे से रोका जाएगा और इसके नीचे इसी तरीके से रुकेगा। अगर आपका ये 25 mm और 32 mm का सरिया अगर इसके अंदर डलता है और इस तरीके से एल मोड़ के आपस में कनेक्ट किया जाएगा, तो तभी आपका ये स्ट्रेंथ बनेगा और तभी आपका ये रुकेगा। तो यहाँ पर इसके अंदर जो काम चल रहा है, इसके क्रॉसिंग में जो सरिया डला हुआ है वो 8 mm का डला हुआ है, जो कि अच्छा स्ट्रेंथ देगा, वो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि मेन काम जो होता है यहाँ पर होता है इन जो बीमों का, ये हिंडन बीम नहीं है, ये लटक बीम होते हैं जो कि 1.5 फीट नीचे होते हैं और 6 इंच ऊपर होते हैं, यानी 2 फीट की इसकी स्ट्रेंथ होती है और उसके साथ साथ लिंटर में इनकी भराई होती है। तो यहाँ पर जितना भी कवर्ड किया गया है वो अच्छे से आपने देख लिया है, और इसी तरीके का आपको अपने घर पर या किसी भी साइड पर वर्क कराना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी भी ऐसा नुकसान नहीं होगा जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो इसीलिए यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी जॉइंट लगा हुआ है। तो जॉइंट लगाने का कारण यहाँ क्या होता है कि जॉइंट अच्छे से लग जाए। तो ये जो पहला बीम भरा हुआ है ये हाफ भरा हुआ है, 6 इंच उसको छोड़ा हुआ है, ताकि इस लिंटर का माल उस लिंटर के बीम में घुस जाए। और ओवरलैप देख सकते हैं 5 से 6 फीट ओवरलैप भी इसमें डाला गया है, अच्छे से ओवरलैप आएगा। और 6 बाई 6 का ये खाना बनाकर इसमें 8 सूत का सरिया 8 mm का सरिया इसमें डाला गया है, जो कि यहाँ पर अच्छी मजबूताई देगा। तो यहाँ पर मैंने आपको फुल दिखा दिया है। और लाइक कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।